जिसके बैंक अकाउंट में रेंट रिसीव होता है, टैक्स भी तो वही पे करेगा। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको टैक्स नोटिस तक ले जा सकती है। हेलो, आई एम सीए विदी रायचूर एंड वेलकम टू माय सीरीज ऑफ टैक्स मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड दिस सीजन। मेरे पास दो केसेस आए। फर्स्ट केस में पूरी प्रॉपर्टी का ओनरशिप हस्बैंड के नाम पे था, लेकिन पूरा रेंट वाइफ के बैंक अकाउंट में जा रहा था। दूसरे केस में हस्बैंड वाइफ का 50-50 ओनरशिप था, लेकिन फिर भी रेंट पूरा का पूरा वाइफ के बैंक अकाउंट में जा रहा था। और इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जिसके बैंक अकाउंट में रेंट रिसीव हो रहा है, टैक्स तो वही भरेगा। और उनको ये भी लग रहा था कि उनकी टैक्स प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट है। पर इनकम टैक्स को ऐसा नहीं लगता। इनकम टैक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट में इनकम रिसीव होने से वो इनकम उस इंसान की नहीं हो जाती। एसेट का ओनरशिप यानी आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी देखा जाता है। तो जिसकी ओनरशिप, टैक्स उसका। तो अगर हस्बैंड की 100% ओनरशिप है तो हस्बैंड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम दिखाएगा और टैक्स भरेगा। और अगर हस्बैंड वाइफ का 50-50 ओनरशिप है तो दोनों 50-50 रेंट दिखाएंगे और 50-50 टैक्स भी भरेंगे। तो रिटर्न फाइल करने से पहले सिर्फ भाई बैंक स्टेटमेंट नहीं, ओनरशिप भी चेक करो। Share this with your friends and family and save their tax. And in order to avoid such mistakes, click that follow button.